लगीन बघा थोडा ह्याला आहे ना बसा म्हणजे हे दिसेल व्यवस्थित. स्क्रीन विजिबल झाली का पहा. बोल नका बघा आता. बोलू नका. ओके. काय झालं बघूया आपण शेवटी. मग बाहेर पेज मिळेल तुम्हाला इकडे राईट साईडच्या कोपऱ्यात आणि नोटबुक पण असेल. नोटबुक घ्या पेज घ्या आणि त्याच्यावर लिहायला चालू करा. पेन इथं आहे. सॉरी पॅकेज आपण सिंबल्स बघितलं राईट. ठीक आहे. कॅरेक्टर सेट म्हणून देखा बघा ऑनलाईन वाले स्क्रीन विजिबल झाली यायला लागले राइट. लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टर सेट देखा था. कैरेक्टर सेट में हमने देखा अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स में बहुत ही जरूरी बात हमने समझी थी. वी हैव A to Z uppercase and we have small a to small z lowercase. यहां मैंने आपको एक सी का रूल बताया था. अपर केस and lower case will be treated as different characters by C programming language, right? Will be different. okay, इसलिए अगर आपने कैपिटल ए में कोई सिंबल लिखा और स्मॉल ए में कोई सिंबल लिखा, सिंबल मतलब हम वेरिएबल लिखने वाले, तो वो सिंबल जो है विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैपिटल ए वाला सिंबल अलग है, कैपिटल स्मॉल ए वाला सिंबल अलग है. अगर हमने लिखा एप्पल और अगर हमने लिखा एप्पल, बोथ आर डिफरेंट. फॉर सी हमारे लिए चलो सेम है, बट फॉर सी बोथ आर डिफरेंट. इवन इफ we write apple and we write apple, these two are also different क्योंकि एक p इसमें different है, right? that is why we call C case sensitive language. ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव रहती है. सी है, CBP है, जावा है, पाइथन है, C# है. ऑल ऑफ देम आर केस सेंसिटिव. ओके, ठीक है. तो अल्फाबेट्स हमने देखे. अल्फाबेट्स के बाद हमने देखी थी डिजिट्स. ओके, दे आर फ्रॉम 0 to 9.
कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9, राइट, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कोई भी, राइट। और फिर तीसरा हमने देखा था स्पेशल सिंबल्स। अदर देन दीज टू, जो कुछ भी हम यूज करेंगे, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्पेशल सिंबल्स, राइट। उसमें से हमने देखो हैश यूज किया हुआ है, राइट। और क्या यूज किया था? ओपनिंग करली ब्रैकेट था, क्लोजिंग था, पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट्स थे, सेमीकोलन एक हमने यूज किया था। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू स्पेशल सिंबल्स, राइट। अब ये 3 सेट्स यूज करके हमें अपने प्रोग्राम्स लिखने हैं। अब प्रोग्राम लिखने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी है, ये हमें यहां फर्स्ट चैप्टर में समझना है, ओके। तो हम अब देखेंगे, पहली बात हम देखेंगे कीवर्ड्स, ये क्या होता है। फिर हम देखेंगे डेटा टाइप्स, और तीसरी बात हम समझेंगे वेरिएबल्स, एंड द फोर्थ वन इज ऑपरेटर। यस, 4 चीजें देखने के बाद वी आर रेडी फॉर आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। तो ये 4 चीजें हमें समझनी है। पहला है कीवर्ड। ऑनलाइन वाले हाल करें आप, हम टेक्निकली सी में एंटर कर रहे हैं। कल तक जो देखा वो सब इंट्रोडक्शन था, अब हम प्रॉपर आपका सी वाला सिलेबस शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग विथ कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स? Any idea from college? Keywords. Definition चाहिए, definition. किसको कहेंगे keywords? ऑनलाइन वाले, if you have something to say, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, ओके। ग्रुप पे मैसेज नहीं करना है बस। ठीक है, what are keywords? So these are predefined words. These are predefined words which are already known to the compiler. दोनों को पता है, एंड आई होप आप इन दोनों के साथ भी फेमिलियर हो चुके हो, कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटर। पहले पिक्चर में कौन आता है? कंपाइलर, एग्जीक्यूटर, ओके। देन वी सॉ द 2 jobs of compiler, okay। first one, find syntax errors। सिंटैक्स क्या होता है वो आगे देखेंगे, डोंट वरी, ओके। बट चलो हम अपने लिए कहेंगे फाइंड द एरर्स इन द प्रोग्राम, और दूसरा काम है क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल इफ प्रोग्राम इज एरर फ्री। क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल इफ प्रोग्राम इज एरर फ्री। ये 2 काम किसके हैं? कंपाइलर के, ठीक है। अब अगर कंपाइलर ने सेकंड स्टेप तक काम कर लिया, देन वी कॉल एग्जीक्यूटर, ओके। देन वी कॉल एग्जीक्यूटर। कंपाइलर को बुलाना है F9, एग्जीक्यूटर बुलाना है F10, फंक्शन कीज है। तो अगर आपके कंपाइलर ने फर्स्ट और सेकंड तक काम पूरा कर लिया, .exe बनी, यू कैन कॉल एग्जीक्यूटर, आप एग्जीक्यूटर को बुला सकते हैं। और एग्जीक्यूटर जो है वो .exe यूज करके आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, डन, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही एग्जीक्यूटर आपको आउटपुट दिखाएगा ऑन कौन सी विंडो पे? कंसोल, ओके। तो इन दोनों के साथ अब हम फेमिलियर हैं, ठीक है। कंपाइलर भाई साहब वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर भाई साहब वो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की हमें हमेशा जरूरत है, ड्यूरिंग योर कॉलेज, आफ्टर योर कॉलेज, हमें इन दोनों की जरूरत है, ओके। तो अब कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स है कि भाई ये वो वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर को पहले से पता है, ओके। इन वर्ड्स का पर्पस
पहले से डिसाइडेड है। एज ए प्रोग्रामर हम वो वर्ड्स किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, देयर पर्पज इज प्री डिफाइंड। ओके, कीवर्ड्स देयर पर्पज is predefined. You can't use it for some other purpose. Okay, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं। एक कीवर्ड है if और उसी का एक पार्टनर भी है if का काउंटर पार्ट else। दो अलग अलग कीवर्ड्स है if एंड else, बट एक साथ यूज किए जाते हैं। इन्हें यूज किया जाता है पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए, अगर मगर वाली बातें टेस्ट करने के लिए, राइट। अगर पढ़ाई की तो पास होगे, नहीं तो फेल होंगे, ऐसी जो पॉसिबिलिटीज होती है। अगर नहीं तो उसके लिए इफ एल्स यूज किया जाता है। तो अगर आप इफ एल्स लिख रहे हो तो आपके कंपाइलर को पता है कि यहां कोई कंडीशन चेक होने वाली है। ओके, जैसे कि मान लो हमें दो नंबर इक्वल है कि नहीं चेक करना, तो हम कहेंगे if a is exactly equal to b then say equal, else say not equal। तो इक्वल है कि नहीं इसके लिए हमने क्या यूज करना है if else। तो जब आप if else लिखोगे योर कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ यहां कोई कंडीशन चेक करनी है और यहां मुझे एडिशन नहीं करनी। समझ रहे हो? कंपाइलर को पहले से पता है क्योंकि आपने क्या यूज किया if else। अब ये पहले से क्यों पता है? बिकॉज if and else आर कीवर्ड्स और उनके पर्पसेस कंपाइलर को पहले से एक्सप्लेन करके रखे हुए, राइट। तो अगर if else आया उसे पता है कंडीशन चेक करनी है। आप if else को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं if है else है। चलो एक और वर्ड है, ठीक है, एक और वर्ड है लेट्स से for। फॉर को यूज किया जाता है बार बार एक ही काम करने के लिए। एक ही काम में बार बार करूंगा, जरूरत होती है आगे आप समझ जाओगे। तो एक ही काम मुझे बार बार करना, तो वो काम का जो कोड है वो मैं एक ही बार लिखूंगा और बार बार बस उसे क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो फॉर का मतलब है रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। और ये जो उसका पर्पज है फॉर का, ये आपके कंपाइलर को पहले से पता है, आपके एग्जीक्यूटर को भी पता है। मतलब फॉर को भी क्या कहेंगे, कीवर्ड। अब आप इस फॉर को if else के लिए यूज नहीं कर सकते और if else को फॉर वाले पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। यू कांट से कि मुझे रिपीटेटिव काम करना है एंड आई विल यूज if else, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि if else किस लिए दिया है, कंडीशन के लिए। ये कंपाइलर को पता है, मशीन को पता है। तो आपको अपने if else उसी के लिए यूज करना होगा। ऐसे जो वर्ड्स है इन्हें क्या कहा जाता है, कीवर्ड्स। यस, इन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। ठीक है। तो ऐसे 32 कीवर्ड्स सी हमें प्रोवाइड करता है। हाउ मेनी? 32 कीवर्ड्स। ओके, सारे धीरे धीरे आगे हम समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने तीन तो देखे, इफ है, एल्स है, फॉर हमने देखा, ऐसे ही व्हाइल कीवर्ड है, डू कीवर्ड है, रिटर्न वाला कीवर्ड हमने यूज किया था अपने प्रोग्राम के, रिटर्न 0 लिखे। ओके, नो दैट इज नॉट कीवर्ड। इंट वो जो है ये भी एक कीवर्ड है। हमने बस ये दो कीवर्ड यूज किए। ओके, ठीक है, और कोई कीवर्ड हमने यूज नहीं किया। printf दैट इज समथिंग एल्स। फॉर फंक्शन कैसे समझना है वो आगे देखेंगे। मेन जो था दैट इज ऑल्सो फंक्शन। हैश इंक्लूड में जो इंक्लूड था दैट वाज नॉट कीवर्ड, दैट वाज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो आगे सोच समझ जाओगे, डोंट वरी। stdio.h that was the name of header file, that was not keyword। हमने दो ही कीवर्ड यूज किए, एक int यूज किया, एक रिटर्न यूज किया, और बाकी ये बस फॉर एग्जांपल है if else for while दैट। ठीक है, तो क्लियर हो गई चीजें। प्री डिफाइंड है, कंपाइलर को पहले से पता है, पर्पसेस उसकी प्री डिसाइडेड है और हम और किसी पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर सकते। टोटल ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। ऑनलाइन वाले कड़ल करे पावन बगा। तो सोचो एक मिनट, और फिर ये भी समझो। जर येतोय ऑफलाईनला तर रात्री 9:30 पासून पुढे आपल्याला झोप येऊ लागते।
थोडं लवकरच येऊन झोपत जावं. इन केस इथं झोप आली, झोपू शकतो, काय अडचण नाही. 10 मिनिटं झोप काढा, फ्रेश वाटतंय, परत कंटिन्यू करा. जांभई आली तर देऊ शकता, मला काही अडचण नाही. आम्ही सुद्धा डिस्कवर बसून झोपलेलो आहे, मला माहितीये काय अवस्था होती जेवण झाल्यानंतर. काही अडचण नाही आपल्याला. तिथं भिंत असते, भिंतीला डोकं टिकवून झोपला तरी चालतंय. 10 मिनिटानंतर उठायचं, फ्रेश मूडनी लेक्चर कंटिन्यू करायचं. घाबरायचं नाही की सर बघते का काय, कळतंय, सराला सगळं कळतं. तुम्ही पेंटाय ते कळतं, डोंगे मारताय कळतं, झोप आली कळतं, सगळं कळतंय मला. ओके. झोप ही अशी गोष्ट आहे जी आल्यानंतर काढावीच लागते. यू कॅन्ट अवॉइड इट. समजलं की जिथं नाही अवॉइड करणे जाओगे यू विल वेस्ट युअर लेक्चर, राईट. तो 10 मिनिटं विसरून जा, सगळं बिंदास्त झोपायचं, उठायचं, लेक्चर कंटिन्यू करायचं. मला अजिबात काय प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम फक्त तेव्हाच होतो जेव्हा क्लासमध्ये बसून तुम्ही गप्पा मारू लागता. मग जरा प्रॉब्लेम होतो मला, तुम्ही सांगतो शांतपणे. बाकी ज्या नॅचरल गोष्टी अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही. Offline is always best option, I always say. But if not possible, you should go for online. Definitely. ऑनलाईन वाले तुम्हाला झोप यायला लागली तर मोबाईल लॅपटॉप हातात घ्या आणि लेक्चर ऐकत ऐकत चालत चालत लेक्चर ऐका. लिहायची गरज पडेल तेव्हा लिहून घ्या. एनी हाउ ट्राय टू मॅनेज की आप सोने वाले नहीं हो. ओके. झोप आपण अडवू शकत नाही, पण ती येऊ नये म्हणून आपण तयारी मात्र करू शकतो. और इसे आगे जाकर ये भी बात समझो, इफ यू कमांड यूर सेल्फ नॉट टू स्लीप, आपका माइंड ये सुनता जरूर है भाई सोना नहीं, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. कीवर्ड्स क्लियर हो गए, लिख लेते हैं. चलो देखो, ऑनलाइन वाले लिया रहे व्यवस्थित लिहून घ्यायचं, नोट इकडे तिकडे लिहायचे नाही. और एक जरूरी बात, अभी अभी हमने शुरू किया है, तो लेट मी टेल यू, वी नीड 400 पेजेस नोटबुक. 100 पेजेस, 200 डेफिनेटली नो, 300 खत्म हो जाएगी, आपको और कहीं पे लिखना पड़ेगा. बट 300 के बाद फिर दूसरी 300 लेनी है. सी जहां खत्म होगा वहां से सी भी कंटिन्यू. ओके. बट आई विल सजेस्ट गो विथ 400 पेजेस, दैट इज इनफ. ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ सी कंटिन्यू कर रहे हो और अगर एंड तक टिक गए तो आप सीपीपी, डीएस, एडीएस, जावा सब करके निकलोगे यहां से. ओके. मेरा एक्सपीरियंस है. और ये 5 सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे, एवरी सब्जेक्ट नीड्स 300 to 400 पेजेस. ओके. तर मग 10-12 वह्या आपण अप टू 4th इयर सांभाळू शकत नाही. मॅक्स 3 किंवा 4 वह्या असाव्या. 4th इयरला तुम्हाला रिव्हिजनला आणि ते सांभाळायला सोपं जातं. ओके. अगर ये सब हम कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए आपको अदर देन नोटबुक कुछ नहीं देखना है, जस्ट गो थ्रू द नोटबुक, प्लेसमेंट डाल, बट नोटबुक संभालनी पड़ेगी. तो 400 पेजेस इज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन. चलो ठीक है. और एक बात, अपनी नोटबुक में इन द बिगिनिंग, एट द एंड कुछ नहीं लिखना है. मुझे बिगिनिंग भी चाहिए, मुझे एंड भी चाहिए. अगर कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो और फिर आपका डिजाइन बनाने का मन है, तो उसके लिए एक छोटी एक पॉकेट वाली नोटबुक अपने साथ रखा करो. होता है कभी कभी ऐसा, When we start with pointers, तो पॉइंटर का पहला लेक्चर कई बार बाउंसर जाता है. फिर आपका मन करता है कि चलो डिजाइन बनाए, इधर उधर देखे, क्लास में कितनी जालियां है काउंट करे, या फिर चेयर पे कुछ लिखा. अभी देख सकते हो सामने वाली चेयर पे एक चेयर आपको खाली नहीं दिखेगी. तो जब ऐसा कभी होगा, यूज दैट योर पर्सनल नोटबुक, राइट. बस नोटबुक के एंड में, बिगिनिंग में कहीं कुछ नहीं लिखना है. वो पूरी नोटबुक मेरे लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए. चलो ठीक है, हम दोनों तरफ से लिखने वाले. ओके. कीवर्ड लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखो. चलो डेफिनेशन लिखते हैं कीवर्ड्स की. ऑनलाइन वाले ले रहे, these are predefined words. These are predefined words whose meaning and the purpose is already known to the compiler. Whose meaning and the purpose are
already known to the compiler. So stop. We cannot use them. We cannot use them for any other purpose. We cannot use them for any other purpose. We cannot use them for any other purpose. Next point. C gives us 32 keywords. C gives us 32 keywords. For example, ये 6-7 कीवर्ड से ये नोट कर लो, ऑनलाइन वाली ले रहे हैं। ये जो 6-7 कीवर्ड से नोट देना, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू, सब के सब लोअर केस में। और चाहो तो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लो, all the keywords must be written in lowercase alphabets. All keywords must be written in lowercase alphabets. All keywords must be written in lowercase alphabets. हो गया? ठीक है, डन। चलो आगे, कीवर्ड्स के बाद है डेटा टाइप्स। अब ये बहुत जरूरी है, डेटा टाइप्स। चलो आसान भाषा में समझते हैं। हम जो प्रोग्राम्स करने वाले हैं, ओके, वी आर डूइंग दिस टू परफॉर्म आवर डेली ट्रांजैक्शंस थ्रू मशीन, राइट। मशीन के साथ काम करने का हमारा पर्पस क्या होता है? फास्ट काम हो और दूसरा एक्यूरेट काम हो, सो दैट ह्यूमन एरर जो है वो हम मिनिमाइज कर सके। मिनिमाइज क्या है? इलिमिनेट नहीं, मिनिमाइज क्या है? मशीन के साथ काम करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए, मशीन को इनपुट तो देना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन सम वेबसाइट, तो डेटा स्टोर करने का काम, डेटा लेने का काम, डेटा प्रोसेस करने का काम सब कुछ मशीन करेगा, पर डेटा देने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। उसमें अगर कोई एरर हुई तो भी मशीन मैक्सिमम हैंडल कर पाएगा। बट अगर आपने ऐसी एरर की कि भाई आपका नाम है अजित, नाम दिया आपने महेश, अब मशीन ये नहीं पता कर पाएगा कि भाई तेरा नाम अजित है, तूने महेश कैसे लिखा। दैट इज योर मिस्टेक। इसलिए मैंने कहा ह्यूमन एरर्स हमें मिनिमाइज करनी है। ओके, तो ये जब डेली ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं तो उसमें हमें कई बार वैल्यूज यूज करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, यू हैव टू एंटर योर एज, यू हैव टू एंटर योर बर्थ डेट, यू हैव टू एंटर योर वेट, राइट, और यू मे हैव टू एंटर योर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, राइट। ऑल दीज आर वैल्यूज, राइट। तो लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट एज, व्हाट इज दैट नंबर? अगर हम एज की बात करें तो ये नंबर कौन सा है? फ्रैक्शन है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है? होल नंबर। ओके, कैन वी से इट इज इंटीजर वैल्यू? एज इज इंटीजर वैल्यू, राइट। योर एज 17, 18। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर फ्रैक्शन में चाहिए, मुझे एज जो है वो ईयर्स और मंथ्स दोनों में चाहिए, तो भी आप कह सकते हो से 17 years 8 months। तो 17 और 8 दोनों इंटीजर वैल्यूज है, राइट। अब आप जाओ होल नंबर के साथ जाओ, नेचुरल नंबर्स के साथ जाओ, रैशनल नंबर्स के साथ जाओ, कुछ भी जाओ, ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज, राइट। ऑल दीज आर व्हाट? फॉर्म्स ऑफ सम इंटीजर वैल्यू। तो बेसिक में कौन है? एक इंटीजर है, राइट। इफ वी गो विथ वेट, वेट भी हमें कई बार स्टोर करना पड़ता है। इफ यू गो टू द हॉस्पिटल तो ये एज, वेट, हाइट, ये वाले पैरामीटर्स उनके लिए बहुत जरूरी है। जिम में जाओगे तो वेट और हाइट तो उनके लिए सबसे पहले चाहिए, है कि नहीं? तो अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या रहता है भाई? 60.500 ग्राम्स, 59.750 किलोग्राम्स। ओके, तो इसमें आप वैल्यूज कौन सी है? इंटीजर है कि फ्रैक्शन वैल्यू?
क्या है, इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, क्या होगा सोचो। मैं कह रहा हूं वेट जो है वो अभी नहीं, दो ही ऑप्शन है अपने पास अभी, इंटीजर वैल्यू है कि फ्रैक्शन वैल्यू है। वेट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, वेट इंटीजर है। अगर मुझे मेंशन करना रहा कि मेरा वेट है चलो 59.750 kg, तो ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, डेफिनेटली इट इज फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। ठीक है, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। मोर एक्यूरेसी चाहिए, वी विल गो टू द फ्रैक्शन। ओके, तो वेट जो है ये गया फ्रैक्शन में। अब अगर हम हाइट की बात करें तो अगर मोर एक्यूरेट चाहिए तो ये भी क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, राइट। ठीक है, चलो हम किसी प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस, लेट्स से प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ मोबाइल, प्राइस ऑफ कार, तो वो क्या हो सकती है, मोर एक्यूरेसी के लिए फ्रैक्शन, लेट्स से इंटीजर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, राइट। अब हमें मान लो मेल आईडी स्टोर करना है, या फिर चलो हमेशा वाला जेंडर स्टोर करना है। जेंडर भी कई बार इनपुट देना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाओगे जेंडर देना पड़ता है, अगर आप किसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो भी जेंडर देना पड़ता है। क्या जेंडर मेंशन करते हैं हम, या तो मेल या तो फीमेल, है कि नहीं। मतलब कौन आया, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब बताओ ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, कुछ नहीं है, दे आर कैरेक्टर्स, that is not integer value, that is not fraction value, that is character value. Yes, that is character value. Male is set of characters, M-A-L-E. Female again set of characters, F-E-M-A-L-E. Let's think about mail ID. What is mail ID? Again characters, that is not integer, not fraction, that is again character. Okay, set of characters, let's say some ABC @gmail.com, राइट। तो देखो तीन बेसिक वैल्यूज हम कंसिडर कर रहे हैं, कौन सी, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, कैरेक्टर है, राइट। अब आप लोग सोचो, डू वी हैव सम वैल्यूज इन दिस यूनिवर्स which are not, which do not consist of these three types, any value, if you remember, ऑनलाइन वाले काय असेल तर मला मेसेज करा, ऐसी कोई भी वैल्यू जो इन तीनों से नहीं बन रही, ऐसी कोई भी वैल्यू, कोई भी याद करो। अगर ऑनलाइन वाले, डू यू हैव एनी आइडिया, चलो एक वैल्यू में बता दो आपको, क्या होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो एक एग्जांपल बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का। हाँ, √-1, चलो ठीक है इसको ले लो, √-1, ये भी किससे बना हुआ है, -1, और हम इसको शायद ऐसे लिखते हैं -1/2, तो ये बना किससे है, -1 है, 1 है, 2 है, किससे बना, इंटीजर्स। बाकी तो ऑपरेशंस है ना, रेस टू इज ऑपरेशन, 1/2 इज ऑपरेशन, फिर हम उस ऑपरेशन को कंबाइन कर रहे हैं, तो बना किससे है, -1, 1 एंड 2। ओके, लेट्स से हमारे पास एक और नंबर है, ये वाले आपको पता होंगे, 2i + 3, राइट। ये भी किससे बना है, व्हाट इज 2, इंटीजर, व्हाट इज 3, इंटीजर, व्हाट इज i, कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू ले लो। यहां भी क्या आया है, माइनस प्लस कोणीतरी म्हणलं होतं बाळा, माइनस प्लस ही व्हॅल्यू नाही रे, माइनस प्लस इज ऑपरेशन, दैट इज नॉट वैल्यू, दैट इज ऑपरेशन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो, एवरी वैल्यू इज द कंपोजिशन ऑफ इंटीजर, फ्रैक्शन, कैरेक्टर, राइट। ठीक है, रिची भाई साहब ने भी ये समझा, भाई कोई भी वैल्यू ले लो, तीन चीजें कॉमन है, इंटीजर, फ्रैक्शन, कैरेक्टर,
अब आप ऐसी चीजों के साथ जाओगे √-1, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। उसके बेसिक में भी कौन है, -1 है, 1 है, 2, राइट, ठीक है। तो ऋषि भाई साहब ने क्या किया, ऋषि भाई साहब याद है ना सबको, शुरुआत जो जिन्होंने की, इन्हें भूलना नहीं है, डेनिस रिची, ओके। तो ऋषि भाई साहब ने भी ये बात समझी और उन्होंने इन 3 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 अलग अलग डेटा टाइप दिए। 3 वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डेटा टाइप, ओके। कौन से 4 दिए ये समझते हैं, और डेटा टाइप क्यों दिए ये भी समझते हैं, फिर सोचेंगे कि उन्हें यूज कैसे करना है, ओके। सी, तो 4 डेटा टाइप ये थे। हमारे पास वैल्यूज कौन सी है, इंटीजर, ओके। तो इंटीजर रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने डेटा टाइप दिया इंटर, INT, विच रिप्रेजेंट्स इंटीजर, ओके। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने हमें 2 अलग अलग डेटा टाइप दिए हुए हैं। पहला है फ्लोट, जो छोटी वैल्यूज के लिए यूज होता है, और दूसरा है डबल, जो बड़ी वैल्यूज के लिए यूज होता है, ओके। बड़ी वैल्यूज, एवोगैड्रो नंबर पता है, बहुत बड़ा नंबर है, इंटू 10 कुछ तो है, 23, हाँ। तो ऐसी जो वैल्यूज होती है बड़ी, उनके लिए बड़ा डेटा टाइप चाहिए होता है, बिकॉज दीज वैल्यूज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेमोरी। बड़ी वैल्यू बड़ी मेमोरी, छोटी वैल्यू छोटी मेमोरी, ओके। वैल्यूज ऐसे स्टोर नहीं होते, जैसे कि आपका सॉन्ग देख लो कोई भी, अगर 360 पिक्सल का है तो 30-40 MB में आ जाएगा, 720 पिक्सल में गया 700-800 MB हो जाएगा, वही 1080 में गया तो फिर 1 GB तक जाएगा, सॉन्ग भी जा सकता है 1 GB तक। वही अब उससे भी आगे के पिक्सल्स आ चुके हैं, तो फिर वो मेमोरी उतनी लेता है, समझ रहे हो नहीं, जितना बड़ा डेटा उतनी ज्यादा मेमोरी। अगर आपको 20 ये वाली वैल्यू स्टोर करनी है, यू विल नीड स्मॉलर मेमोरी। अगर आपको 20,000 ये वाली वैल्यू स्टोर करनी है, यू विल नीड बिगर मेमोरी, समझ रहे हो ना, ओके। और मेमोरीज हम किसमें काउंट करते हैं, अपने फोन की मेमोरी किसमें काउंट करते हैं, सही है, किसमें, जीबी में काउंट करते हैं। रैम भी फोन के आजकल जीबी में आ रही है कि नहीं, राइट। बट हम जो काम करेंगे, हम उससे छोटे वाली यूनिट पे काम करेंगे। जीबी से छोटा कौन मिलता है हमें, MB, हमें उससे भी छोटा चाहिए, KB, हमें उससे भी छोटा चाहिए, हाँ, ओनली बाइट्स, और उससे भी छोटा हमें कभी कभी चाहिए होता है। ऑनलाइन वाले का बाइट्स छोटा वर्जन, ये बेसिक बिट्स, ओके। तो बिट और बाइट, हमें बस इन 2 यूनिट्स के साथ मैक्सिमम काम करना है, बिट्स एंड बाइट्स, ओके। यूजुअली वी आर गोइंग विद बाइट्स, बट टू अंडरस्टैंड इंटरनल्स ऑफ द मेमोरी हमें बिट्स की भी जरूरत पड़ेगी, ओके। तो अब कनेक्शन देखते हैं इनका क्या है। 8 बिट्स जो है इसका बनता है 1 बाइट, फिर 1024 बाइट्स का बनता है 1 KB। यहां से आगे फिर सारे 1024 में ही चलते हैं, ओके। 1024 KB का बनता है 1 MB, 1024 MB का बनता है 1 GB, राइट, ठीक है। हमें कौन चाहिए, बस बिट्स एंड बाइट्स, बस इसी के साथ काम करना, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा, छोटी वैल्यू छोटी मेमोरी, बड़ी वैल्यू बड़ी मेमोरी, ओके। तो अगर आपको देखो सिर्फ 10 ये वाली वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है, यू विल नीड 1 बाइट ऑफ मेमोरी, इससे आपका काम बन जाएगा। 1 बाइट में 10 वैल्यू स्टोर हो सकती है, ओके।
अगर आपको स्टोर करना है 250 तो भी 1 बाइट में स्टोर हो सकता है। अब ये क्या कनेक्शन है सर, आपको ये कैसे समझ आ रहा है कि 250 के लिए 1 बाइट चाहिए और 260 के लिए 2 बाइट्स चाहिए? तो ये भी हम आगे देखेंगे जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। ओके, अभी बस ये समझना है कि भाई डेटा टाइप की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो अगर आप 260 वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, 260 मतलब यही 260 ये नंबर मुझे स्टोर करना है कहां पे, मेरे प्रोग्राम में, यानी मेरे मशीन में, लैपटॉप में। तो मुझे मिनिमम कितनी मेमोरी चाहिए होगी? 2 बाइट्स, 2 बाइट्स चाहिए, तब जाके उसमें क्या स्टोर हो पाएगा? 260। नहीं तो 260 स्टोर नहीं हो सकता, आपका मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो नहीं? अगर स्टोर करने जाओगे तो -250 स्टोर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये भी आगे समझेंगे। ओके, ठीक है, बस ये पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? टू स्टोर समथिंग यू नीड मेमोरी। उसमें भी कैसी मेमोरी का कनेक्शन है? छोटी वैल्यू छोटी मेमोरी, बड़ी वैल्यू बड़ी मेमोरी, और बड़ी वैल्यू और बड़ी मेमोरी। डन, ठीक है। और मेमोरी हमें किसमें काउंट करनी है? बिट्स एंड बाइट्स। कनेक्शन क्लियर हो गए? 8 बिट का 1 बाइट, 1024, वहां से आगे कंटिन्यू होगा। राइट, बेसिक जो है 8 बिट्स का 1 बाइट, इसको याद रखो। चलो ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए 2 डेटा टाइप दिए, कौन से? एक फ्लोट दिया, एक डबल दिया। फ्लोट किसके लिए दिया? छोटी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। डबल किसके लिए दिया? बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। ओके, और फिर तीसरा कौन सा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए बेसिक सा डेटा टाइप दिया हुआ है कैर, बस ये ही है कैर। ओके, तो अगर आपको मेल आईडी स्टोर करना है, यू हैव टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर आपको कोई ऐसे स्टोर करना है, यू हैव टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स। इफ यू वांट टू स्टोर योर नेम, यू हैव टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स, बट उसका बेसिक कौन है? कैर। डन, ठीक है। Some people call it char, some people call it chair, I call it care, as your choice। स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैर कार चैर से CHAR करेक्ट होना चाहिए बस। ओके, डन। तो ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स हमें रिची भाई साहब ने दिए हुए हैं। नाउ एवरी डेटा टाइप कम्स विथ इट्स ओन मेमोरी, डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी। उसके लिए अलग से मेमोरी नहीं होती, एक अमाउंट ऑफ मेमोरी उसके लिए डिसाइड करके रखा हुआ है। ओके, वो क्या डिसाइड हुआ है? तो वो डिसाइड हुआ है, अगर आप इंट डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो ये ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। हाउ मेनी? 4 बाइट्स। कितने बिट्स हुए? हाँ, 32 बिट्स हुए, करेक्ट। ओके, 4 बाइट यूज करेगा मतलब 32 बिट्स हुए। फ्लोट डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो, ये भाई साहब भी 4 बाइट्स यूज करेंगे। डबल डेटा टाइप यूज कर रहे हो, ये भाई साहब 8 बाइट्स यूज करेंगे। और कैर डेटा टाइप वाले भाई साहब सिर्फ 1 बाइट यूज करेंगे। ओके, एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट काफी है। ठीक है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। डबल 8 बाइट्स लेता है बड़ी वैल्यू में, तो बड़ी मेमोरी चाहिए, मतलब 64 बिट्स तक जाएगा। फ्लोट और इंट 4 बाइट ले रहे हैं, मतलब 32 बिट्स तक जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, ये बहुत जरूरी है डेटा टाइप्स को समझना। अब हमें समझना यह है कि भाई डेटा टाइप दिए क्यों, व्हाई डेटा टाइप्स। ओके, अब रिची भाई साहब क्या सोच रहे समझो। रिची भाई साहब सोच रहे भाई ये जो वैल्यूज है सारी जो हमने यहां भी कंसिडर की, यस ये वाली, ये कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड जरूर करेगा। ओके, स्टोर जरूर करेगा, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेगा। अब जैसे मैंने आपको कहा, इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग यू नीड सम मेमोरी, राइट। अगर आपको 10 स्टोर करना है, आपको मशीन में पहले मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी टू स्टोर 10। अगर आपको 20 स्टोर करना है, आपको मशीन में मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी टू स्टोर 20। अगर आपको कोई सॉन्ग स्टोर करना है, आपको अपने फोन में मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी टू स्टोर दैट सॉन्ग। समझ रहे हो नहीं? तो रिची भाई साहब के पास अब 2 ऑप्शंस है कि मान लो एज ए प्रोग्रामर मैं कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं,
तो ऋषि भाई साहब क्या सोच रहा है कि अगर मिस्टर यादव वांट टू स्टोर सम वैल्यू, ओके, तो एक मेमोरी, उस वैल्यू के लिए कितनी मेमोरी चाहिए ये डिसीजन हम मिस्टर यादव पे छोड़ देते हैं, या फिर उस वैल्यू के लिए कितनी मेमोरी चाहिए ये मैं पहले ही डिसाइड करके रख देता हूं। कौन सोच रहा है ऐसा? ऋषि भाई साहब सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? लेट्स से आई एम सम प्रोग्रामर, मिस्टर यादव, आई एम सम प्रोग्रामर, आई वांट टू स्टोर 10। अब ऋषि भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि ये 10 के लिए कितनी मेमोरी चाहिए मिस्टर यादव को डिसाइड करने दो, या फिर 10 के लिए कितनी मेमोरी चाहिए ये मैं पहले ही डिसाइड करके रखूंगा, मिस्टर यादव बस मेरे डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो इन दो में से कौन सा वाला सही होता? सेकंड वाला। कौन सा? ऋषि भाई साहब पहले डिसाइड करके रखेंगे, हम बस उन्हें फॉलो करेंगे। क्यों ऐसा? सोचना ऐसा है, ये रियल लाइफ के साथ मैच होगा। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अगर मुझ पे छोड़ देते कि भाई इस पे छोड़ दो, इसे कितनी मेमोरी चाहिए, इट इज पॉसिबल दैट टू स्टोर 10 आई विल ऑक्यूपाई 1 GB ऑफ मेमोरी। ऐसे ही टाइम पास में कर लिया मैंने, मेरी मर्जी। पॉसिबल? पॉसिबल है। ओके, लेट्स से आई वांट टू स्टोर दैट वैल्यू, लेट्स से 999, ह्यूज वैल्यू, और मैंने इसके लिए लिया है बस 1 बाइट ऑफ मेमोरी। Possible to store that value in 1 byte? Absolutely not. So basically I am going to make the mistake. Again, human error. Right? ये वाली एरर तो चलो एफोर्डेबल है, मेमोरी स्टोर नहीं होगी, मशीन को कोई दिक्कत नहीं। ये वाली एरर एफोर्डेबल नहीं है। We have 8 GB of RAM, उसमें से 1 GB अगर मैं 10 स्टोर करने के लिए यूटिलाइज करूंगा, बाकी के 7 GB में मशीन अपना चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? तो अगर मैं मेमोरी खत्म कर दूंगा मशीन चलेगा नहीं, मशीन विल स्टॉप वर्किंग। हेंस अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो प्रोग्रामर पे छोड़ना बिग मिस्टेक। तो रिची भाई साहब ने क्या किया, पहले डिसाइड करके रख दिया। उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें दिया है कि इंटर डेटा टाइप वो 4 बाइट का है, वो चेंज नहीं हो सकता। It is decided. You can't change 4 to 8. No, not possible. Float data type 4 बाइट का है, you can't change it. Double data type 8 बाइट का है, you can't change it. कैर 1 बाइट का है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती कैर। ओके, तो ऋषि भाई साहब ने ये सब सोच के आपको ये मेमोरी दी हुई है। और अब ऋषि भाई साहब क्या कहते हैं, मिस्टर प्रोग्रामर, इफ यू वांट टू स्टोर सम वैल्यू, you just choose the data type. Amount of memory will be decided by compiler. ऋषि भाई साहब ने चूज करके कंपाइलर को बता के रखा हुआ है, भाई इंट होगा 4 बाइट देने, फ्लोट होगा 4 बाइट देने, डबल होगा 8 बाइट्स देने, कैर होगा 1 बाइट देना। किसको बता के रखा हुआ है? कंपाइलर को। ओके, एज ए प्रोग्रामर हमें क्या करना है? इन 4 में से किसी एक को चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू। एज ए प्रोग्रामर हमें पता है कि हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, बस हमें क्या चूज करना है? करेक्ट डेटा। राइट, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू चूज करनी है, लेट्स से आई वांट टू स्टोर दीज वैल्यूज, तो एज ए प्रोग्रामर मैं बस क्या करूंगा? डेटा टाइप चूज करूंगा। जैसे कि इफ आई वांट टू स्टोर एज, आई विल चूज विच डेटा टाइप? इंट। फिर कंपाइलर उसको मेमोरी दे देगा कितनी? 4 बाइट्स कंपाइलर देगा। हमें देनी है? नहीं, मुझे स्टोर करना है वेट। वेट फ्रैक्शन है तो मैं क्या चूज करूंगा? फ्लोट। ये छोटी वैल्यू होगी ना वेट, 100 kg, 200, 300। चलो ह्यूमन वेट के साथ जाओगे तो मैक्स 150 kg, उससे ज्यादा तो होगा, राइट, उससे ज्यादा मर जाएगा बंदा। तो फ्लोट इज इनफ, राइट। अब अगर हाइट की बात करनी है, वो भी फ्रैक्शन है, तो फ्लोट इज इनफ। प्राइस की बात करें जो इंटीजर है, तो मैं क्या डेटा टाइप चूज करूंगा? इंट। जेंडर की बात करें, डेटा टाइप क्या होगा? कैर। मेल आईडी की बात करें, डेटा टाइप होगा कैर। कोई भी ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है, फिर इंट और कैर दोनों चाहिए। उसके लिए अलग से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ओके, बट फिर से these user defined data type are based on these 4 data types.
इन्हीं को यूज करने वो बनाने, इन्हीं को यूज करके उन्हें बनाना है। वो तो चलो आगे देख लेंगे, दैट इज आवर लास्ट चैप्टर। तो ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स है। और डेटा टाइप हमें दिए क्यों है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कहां से शुरू हुआ था? शुरू हुआ था एज ए प्रोग्रामर वी वांट टू स्टोर some value in our program. As a programmer we want to store some value in our program, right? अब अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारे पास उस वैल्यू के लिए जितनी जरूरी है उतनी मेमोरी होना जरूरी है। ओके, वो जो वैल्यू आपको स्टोर करनी है, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए जितने मेमोरी की जरूरत है वो मेमोरी आपके प्रोग्राम में बनना जरूरी है। तो अब उस मेमोरी के लिए रिची भाई साहब के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, लेट द प्रोग्रामर डिसाइड अमाउंट ऑफ मेमोरी। दूसरा, आई विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेमोरी, प्रोग्रामर विल ओनली चूज द मेमोरी। तो एज ए प्रोग्रामर हमें वो 2 रोल्स देने वाले थे, 2 में से कोई एक एज ए प्रोग्रामर। पहला रोल था डिसाइड अमाउंट ऑफ मेमोरी, और दूसरा था डिसाइड ओनली डेटा टाइप एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड बाय कंपाइलर, will be decided by compiler. Okay, which one is logically correct? Second one should be logically correct, क्योंकि अगर हम एज ए प्रोग्रामर अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करते तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी थी। मेमोरी को अननेसेसरीली हम ज्यादा भी एलोकेट कर सकते हैं या फिर हम उसको कम भी एलोकेट कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन एज ए प्रोग्रामर हम अगर डिसाइड करते तो मेमोरी शॉर्टेज की पॉसिबिलिटी थी या फिर मेमोरी वेस्टेज की पॉसिबिलिटी थी। ऐसी पॉसिबिलिटी हटाने के लिए रिची भाई साहब ने क्या किया, खुद ही डेटा टाइप और उसकी अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करके रखी और प्रोग्रामर से कहा कि आपको जो वैल्यू स्टोर करनी है उसके हिसाब से बस डेटा टाइप चूज करना है, एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड बाय कंपाइलर। ठीक है, और ये पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए, मेमोरी वाला पर्पस सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने हमें डेटा टाइप दिए। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ लगा पहा। कंक्लूजन पूरे डिस्कशन का, वी हैव दोस 4 डेटा टाइप्स विद दैट मेमोरी, और वो कौन सी वैल्यूज के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करना है बस ये आपको समझना है। डेटा टाइप क्यों दिए ये समझना प्रोग्राम्स के लिए जरूरी नहीं, बट मैं चाहता हूं कि आप प्रोग्रामिंग के पीछे जो एक थॉट प्रोसेस रहती है हर वेंडर की, वो आपको समझना जरूरी है। या फिर हर इन्वेंटर की जो थॉट प्रोसेस रहती है, जैसे कि सी इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, तो उसके पीछे प्योर इंटेंशन था ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करना है और मशीन वाली लैंग्वेज के साथ जो काम हो रहा है उसकी डिफिकल्टीज को कम करना है। एंड रिची भाई साहब उसमें 100% सक्सेसफुल हो गए। बट रिची भाई साहब अपनी लैंग्वेज को रियल लाइफ के साथ उतना मैच नहीं कर पाए। दैट इज वाई some people still find it difficult to use C programming language, क्योंकि रियल लाइफ के साथ ज्यादा मैच नहीं हो रही। और फिर इस पे सॉल्यूशन निकाला सीपीपी वाले भाई साहब, उन्होंने C को रियल लाइफ के साथ मैच कर दिया और बना दिया C++। आपकी सीपीपी जो है वो बहुत ज्यादा रियल लाइफ के साथ मैच होती है। उसकी वो कॉन्सेप्ट ही हुई है, थॉट प्रोसेस ही हुई है, इंट्रोड्यूस यूर एंटिटीज as data types to your program. If you want to work with student, introduce a student as data type. If you want to work with, let's say, employee, introduce employee as a data type. ये किसकी थॉट प्रोसेस है? C++ वाले भाई साहब की। क्या नाम था उनका?
डिस्कस ना करो, इफ यू नो यू कैन स्पीक, डिस्कस ना करो। तो सीपीपी वाले भाई साहब थे बिजार में स्ट्रॉस्ट्रॉम थे, मतलब अभी भी है, ही स्टिल वर्किंग। ओके, तो स्ट्रॉस्टर भाई साहब ने ये सी प्लस प्लस ढूंढा, तो उनके वो थॉट्स थे। ओके, तो मैं बस चाहता हूं कि आप हर प्रोग्रामिंग में पहले इसके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे, भाई क्यों दिया होगा ऐसा, क्यों किया होगा। ओके, तो डेटा टाइप का बहुत सिंपल सा फंडा है, ये हमें दिया हुआ है टू स्टोर द वैल्यूज, और डेटा टाइप चूज करने से अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा, आपको अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, सो दैट मेमोरी वेस्टेज या मेमोरी शॉर्टेज ऐसे फंडे आपको फेस नहीं करने पड़े। समझ रहे हो? और मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है नहीं। 3 GB की रैम है आपके पास, किसके पास 4 GB है, किसके पास 8 GB है। सारी मेमोरी आपके प्रोग्राम के लिए नहीं मिलती। अगर आपके मशीन में 8 GB की रैम है तो हार्डली 20 to 30 MB आपके प्रोग्राम के लिए मिलती है, और उसमें से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए 7 से 8 MB यूज होती है। सो वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर आवर प्रोग्राम, और वो मेमोरी एफिशिएंटली यूज होना जरूरी है, इसलिए डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड किए गए। क्लियर? यूज कैसे करने हैं वो अलग बात है, इसके लिए हमें डेटा टाइप के बाद एक वेरिएबल नाम का फंडा है वो समझना है। डेटा टाइप वेरिएबल दोनों समझ लिए फिर हम इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी इतना काफी है, वही डेटा टाइप्स। क्लियर है? ठीक है, क्या करना है हमें, फिर से एक बार बेसिक से करते हैं, ऑनलाइन वाले वगैरह समझते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है एज ए प्रोग्रामर हमारी? हमारी रिक्वायरमेंट है एज ए प्रोग्रामर कि हम वैल्यूज स्टोर कर सके। अब अगर आपको कुछ भी स्टोर करना है, आपको चाहिए सम अमाउंट ऑफ मेमोरी, लेट्स से 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 30 बाइट्स, 1 MB, 1 KB, 1 GB, यू नीड सम अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो रिची भाई साहब को दो क्वेश्चन थे कि भाई ये मेमोरी डिसाइड करना प्रोग्रामर पे छोड़ दूं या मैं खुद डिसाइड करूं। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया, जिससे मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो जाएगी। मेमोरी क्या होगी? एफिशिएंटली यूज हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, और ये एफिशिएंसी ऐसी ही बनी रहे, इसलिए रिची भाई साहब क्या कह रहे हैं कि देखो प्रोग्रामर भाई, मैंने डेटा टाइप चूज करके रखे हुए हैं, डेटा टाइप डिसाइड करके रखे हुए हैं। एज ए प्रोग्रामर you decide your value, and according to that value choose the data type. Once you choose the data type, amount of memory will be decided by compiler. Done? अब आपके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कैन वी गो फॉर स्टोरिंग इंटीजर विथ 10 बाइट्स? कैन वी डू दैट? चलो मुझे इंटीजर स्टोर करना है और मैं 10 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। रिच भाई साहब ने क्या कहा है, आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते ये लो 10 बाइट्स दे दो, नहीं हो सकता। अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, चूज व्हाट? इंटर। तो फिर कंपाइलर कितना देगा? 4 बाइट, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। अगर आप चाहते हो कि इंट पे मुझे 8 बाइट मिले, क्या करना पड़ेगा? खुद का कंपाइलर डिफाइन करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? अभी जो रिची भाई साहब ने दिया है अपनी कंपाइलर, तो वही यूज करिए। खुद का कंपाइलर अभी नहीं डिफाइन कर सकते, अभी तो पहले सीखेंगे ना प्रोग्रामिंग ठीक से, और खुद का कंपाइलर डिफाइन करने में 10 साल बाकी है आपको। ओके, तब तक काम करते रहे सी में, तो खुद का कंपाइलर भी डिफाइन कर रहा होगी, लेकिन तब तक जो दिया उसी को यूज करना पड़ेगा। राइट? तो रिची भाई साहब ने जो दिया वो ये दिया हुआ है। क्लियर हो गया? बस आइडिया ले लो, डेटा टाइप्स अँड द अमाउंट ऑफ मेमरी। अब यहाँ पे एक डाउट आया हुआ है, मेल आयडी मध्ये नंबर्स पण असतात, त्यात कॅर चालतं का? बेटा ये आप धीरे धीरे समझ पाओगे, डोंट वरी। ओके, ये जब फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी। ओके, सारी चीजें अभी एक्सप्लेन नहीं हो पाई, लेकिन चलो आपको बता दो, हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज एवरी सिंबल वी राइट और एवरी सिंबल वी टाइप इज ए कैरेक्टर। सो इफ यू टाइप ए, character, if you type plus, character, if you type 0, it can be character, it can be integer.
इफ यू टाइप 1 कैन बी कैरेक्टर कैन बी इंटीजर, कैसे वो आगे समझेंगे, डोंट वरी। ओके चलो ठीक है। सो फेमिलियर विद द डेटा टाइप, राइट, चलो लिख लेते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट डेटा टाइप, नेक्स्ट पॉइंट डेटा टाइप लिखो उसमें। if you want to store some value in your program, if you want to store some value in your program, you need some amount of memory, you need some amount of memory, you need some amount of memory. But as a programmer, we cannot let it. But as a programmer, we cannot decide that memory. As a programmer, we cannot decide that memory. C has given us, C has given us, C has given us some data types to choose from. C has given us some data types to choose from to store our values, to store our values. As a programmer, we choose the data type. As a programmer, we choose the data type to store our value. As a programmer, we choose the data type to store our value, and compiler decides the amount of memory. And compiler decides the amount of memory, and compiler decides the amount of memory. Compiler decides the amount of memory. Following are the four basic data types. Following are the four basic data types with their memories. Okay, ये डेटा टाइप लिख लो, किस लिए कौन सा डेटा टाइप है ये भी हमने इधर लिखा हुआ है। ओके अब पूर्ण 4 का ये पूरा, साथ में ये कनेक्शन भी लिखो, बिट्स बाइट्स केबी एमबी जीबी। ऑनलाइन वाले झाले रे, घेऊन झाले का बघा। Okay, so familiar with keywords and data types, keywords and data types, डन, ठीक है। ओके तो आज हम यहाँ पे रुक जाएंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट एट 9:45 और हम कल समझेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स। ओके चला ठीक आहे, थांबू आपण आज। हळूहळू टाइम वाढत पडलं आपलं आणि ते 11:30 पर्यंत जाईल। 9:45 to 11:30, कधी कधी 12 पण होऊ शकतं। बहुत बड़ा सिलेबस है।
और टाइम पे खत्म करना है बिना भागे, तो हमें टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और फिर इवेंचुअली जैसे ही मेरी ये सीबीबी की बैच खत्म होगी, वी विल शिफ्ट टू 7:45 टू 9:45। ठीक है, ये वाला टाइम अपना कंटिन्यू होगा 7:45 टू 9:45। अकॉर्डिंगली अपने मेस मैनेज कर लो अभी से। मैक्सिमम 3 हफ्ते लगेंगे हमें ये वाले टाइम पे शिफ्ट होने के लिए। ठीक है सर सर कॉलेजेस में जाता है कसं कॉलेज असं रात्रीचं टाइम आहे, रात्रीचं टाइम आहे सर रात्रीचं 7:45 रात का टाइम आहे। मला वाटलं सर सकाळी कॉलेज असतं सगळ्यांचं। चलो ठीक है, विल स्टॉप टुडे। आणि नोटबुक आपली फक्त 400 पेजेस कंटिन्यू करा, म्हणजे पुन्हा डबल लिहावं लागणार नाही आपल्याला। नाही नाही, आता जरा सुरुवात आहे तर